नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार बीजेपी के कई नेता सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम आवास पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मुख्यमंत्री के आवास पर हैं। संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित कई नेता फिलहाल सीएम हाउस पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं का जुटान मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय समेत कई नेताओं की मौजूदगी सीएम आवास पर है। और सबकी नजर आखिर अचानक से सभी बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री से मिलने क्यों पहुंचे हैं, इस पर जरूर टिकी हुई है। आखिर बातचीत हो रही है तो क्या बात हो रही है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और बिहार में खासतौर पर एनडीए की तरफ से तैयारी इसको लेकर लगातार की जा रही है। बैठकों का दौर भी चलता जा रहा है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री आवास पर बिहार बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम आवास पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेताओं की मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास पर है। भीखू भाई दलसानिया भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं और अब ये जानने की कोशिश की आखिर बातचीत क्या हो रही है। सीएम आवास पहुंचे हैं सभी नेता, बैठक भी क्या होने वाली है और इस बैठक में क्या बातचीत होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एनडीए की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। चाहे बात नेताओं के कार्यक्रम की हो या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं उनके कार्यक्रमों की। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आखिर सभी बीजेपी के नेता सीएम आवास पर पहुंचे, कुछ बड़ी बात? देखिए, चुनावी वर्ष है और चुनाव की तैयारियों को लेकर के यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कल ही यह तय हुआ था कि आज यह बैठक शाम के 3 बजे से होगी और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की गई है कि कैसा था 2005 के पहले का बिहार और कैसा है 2025 का बिहार। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी। और यहाँ देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक है वो इस वक्त की जा रही है और खास तौर पर जो चुनाव की रणनीति बनाए जाने को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो भाजपा के जो बड़े लीडर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो संगठन महामंत्री हैं उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक है। प्रेम कुमार भी यहाँ पर आए हैं। तो सीनियर लीडर तमाम जो भाजपा के हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की जानी है, जो रणनीतियां बनानी है, पार्टी में किस स्टैंड पर आगे बढ़ना है, कैसे किसको जवाब देना है, इसके साथ साथ जो तमाम तैयारी की जाती है। चर्चा इस बात की भी है कि आयोग, बोर्ड और निगम का भी गठन करना है, तो उस पर भी बातचीत की संभावना है। लेकिन ये पहले से शेड्यूल तय था कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी यहाँ पर देखा जाएगा। मुख्यमंत्री को भाजपा की तरफ से उस फिल्म को दिखाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ही मिलकर के इस फिल्म को तैयार किया है। तो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे कि जब बैठक होगी उसी बैठक में इस वीडियो फिल्म को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। बैठक शुरू हुए लगभग कितना वक्त बीत चुका है शैलेंद्र, और क्या अंदर खाने से कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट खबर सामने आ पाई? क्या बातचीत में सीटों के फॉर्मूले को लेकर भी क्या बातचीत होगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो सिर्फ इतना ही है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो बैठक चल रही है वो बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम होने वाले हैं बिहार में, इन चीजों को लेकर के बैठक है। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म को भी मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बीजेपी में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही थी और बार बार बीजेपी के लोग ये कह भी रहे थे कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था उस बिहार को दिखाना है और अभी का बिहार कैसा था इस बिहार को दिखाना है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त जो भाजपा के नेता हैं वो मौजूद है और कहा जा सकता है कि जो चुनावी रणनीति है उस रणनीति पर यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं। शैलेंद्र, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटी पार्टियों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है, वो छोटी पार्टियों को डरा कर रखती है। एनडीए में जाने के सवाल पर भी उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रति यही सोच है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़े, कोई गरीब का बेटा सर उठा के अपने हक अधिकार के लिए बात करे। उनको शहंशाह बनना है, सिकंदर बनना, उनको यहाँ पे उस तरीके से राज करना है। उन्होंने तो स्पष्ट किया कि हम देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करेंगे। सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है और मैं चिराग जी से भी आग्रह करूंगा कि आप डरिए नहीं, आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र हैं और अपना अधिकार पूरा 35-40 सीट लीजिए। आपका उतना क्षमता है 40 सीट लेने का। जसवाल जी भी आपके टच में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, उनसे तो कभी नहीं। वहीं बीजेपी पर हमला बोलने वाले मुकेश सहनी पर एनडीए नेताओं ने भी एक सुर में हमला बोला है। अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। साहब, कौन आपको बुला रहा है? आप तो खुद लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं। आप आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए का कुनबा बड़ी मजबूती के साथ बिहार में लगातार काम कर रहा है। अगर कहीं पर बात होती है गठबंधन की, कल ही राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी जी मिले, वहां पर आदरणीय सहनी जी को ले जाते मैंने नहीं देखा है। तो पहले वहां पर भी उनको सलाह देनी चाहिए। और आज भी हम कहेंगे कि आप गलत गठबंधन में हैं। अगर आप दलितों का उत्थान चाहते हैं तो वह प्लेटफॉर्म आपके लिए उचित नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी को एक वक्त हो चुका है और अब उनको इतना गंभीर हो जाना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में क्या बात करनी है और किस तरह की बात करनी है। रील्स बॉय की तरह दिन भर खबरों में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बोल देने से कोई नेता नहीं होता है। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है यह दुनिया में जग जाहिर है। पटना से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सम्राट चौधरी ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमकर घेरा। नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी ने भारत को लूटा है, राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से बड़ा हमला सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बोला गया है। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने भारत को लूटा है, तो वहीं राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया। और सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों के चीजों को लूटने का काम किया। जिस संस्था का निर्माण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसको भी लूटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। नेशनल हेराल्ड के माध्यम से 15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल किया गया और चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अभी से ही बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने के लिए भागलपुर आए थे और अब ठीक 2 महीने बाद पीएम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी आ रहे हैं। एनडीए के घटक दल कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए हम कह रहे हैं मोदी के मधुबनी दौरे की सबसे बड़ी तैयारी। देखिए, 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस साल दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही यहां एक बड़ी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं।
मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के इलाकों को साधेंगे। पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता जुट गए हैं। बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम, आरएलएम के नेता घर घर जाकर लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। एनडीए ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का टारगेट सेट किया है और इस दौरे में सीमांचल और कोसी के 14 जिले को पीएम मोदी साधेंगे। ये वो जिले हैं जहां एनडीए पहले से काफी मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली थी। शायद यही कारण है कि सभी घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। और अब हम आपको पीएम मोदी के कार्यक्रम की ग्रैंड तैयारी 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। जहां एनडीए नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में ताकत झोंके हुए हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। तो लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता भी दिया जा रहा है। और अब समझने वाली बात है कि एनडीए के सभी घटक दल पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की ग्रैंड तैयारी आखिर क्यों कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बाकी है। एनडीए ने बिहार में इस बार बहुत बड़ा टारगेट सेट कर रखा है। 225 प्लस का टारगेट है। और जो पीएम मोदी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं, तो सीमांचल और कोसी में एनडीए की पकड़ पहले से ही काफी मजबूत है। 2020 में भी इन इलाकों में अगर हम बात करें तो एनडीए का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। बड़ी जीत के लिए यहां बेहतर प्रदर्शन करना एक बार फिर से जरूरी होगा। पीएम मोदी के सभा से अभियान का मोमेंटम सेट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे और संबोधन करेंगे तो उससे जो मोमेंटम है चुनाव अभियान का, उसमें और तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कई एजेंडे भी सेट करते नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, जिस पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इसके अलावा होर्डिंग में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार के इस रिपोर्ट को देखिए। में चुनाव को लेकर के तस्वीर साफ हो चुकी है और यहाँ पे चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और अब यहाँ पे तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है। 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है। और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और तीसरा पोस्टर जो है वो बड़ा पोस्टर यहाँ पे होर्डिंग जो है वो लगाया गया है कि बहन बेटियों के सपने को किया है सरकार, इसके लिए धन्यवाद नीतीश सरकार। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये पूरी तौर पे तस्वीर साफ है। 25 से 30 फिर से नीतीश। और यहाँ देखिए ये तीसरा पोस्टर जो है यहाँ पे होर्डिंग बड़ी सी लगाई गई है कि बहन बेटियों के सपने को साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। तो नीतीश सरकार को जो है वो धन्यवाद भी दे रही है बहन बेटियां जो हैं। और यहाँ पे तस्वीर भी बिल्कुल साफ कर दी गई है। कल ही की बात है जब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमित अंकल जो हैं, अमित शाह अंकल पटना आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे बिहार में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री जो है हमारे पिताजी होंगे। तो बिहार वासियों से निशांत ने अपील भी किया कि हमारे पिताजी के काम का जो है वो बेहतर फल दीजिए और 25 से 30 में फिर से सेवा करने का मौका दीजिए। तो अब यहाँ पे तस्वीर जो है वो लगा दी गई है। एनडीए की तरफ से ये घोषणा पहली हो चुकी है और अब जेडीयू ने ये पोस्टर जो है वो लगाया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बहरहाल देखा जाए तो अभी महागठबंधन में अभी भी मुख्यमंत्री चेहरा या किसके नेतृत्व में ये चुनाव होगा बिहार में, उस पर संशय बरकरार है। कल हालांकि बैठक है आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दल जो है वो बैठक में शामिल होगी। यह बैठक आरजेडी कार्यालय में दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन उसमें संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि किसके नेतृत्व में किसके चेहरे पे महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए ने पूरी तौर पे ये तस्वीर साफ कर दी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
और इसी बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र से बताते हैं, जहां रामपुर मणि में अचानक महादलित टोले में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की जिंदा झुलसकर मौत हो गई। घटना में करीब 30 घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मृतक की पहचान मनोज पासवान की 12 साल की बेटी ब्यूटी, 8 साल का बेटा विपुल, राजनीति पासवान की 9 साल की बेटी सृष्टि और छोटू पासवान की 5 साल की बेटी अंशिका के रूप में की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए भीषण आग लग गई थी और इस अगलगी में झुलसकर 4 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और जैसे ही आग लगी ये 4 बच्चे उसमें चपेट में आ गए। 4 बच्चों की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर चीख पुकार मचा हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ जांच पड़ताल भी की जा रही है और मुआवजे की मांग को लेकर भी प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बच्चे लोग घर में थे और बच्चा उल्टा दिशा में भाग गए। बच्चा बाहर नहीं वो सोचा अंदर जाएंगे सुरक्षित रहेंगे और उसी के क्रम में 4 बच्चा जो है सो कैजुअलिटी हो गई है। 3 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। सभी का उम्र लगभग 10 वर्ष से नीचे ही माना जा रहा है। संपत्ति तो लगभग जितना भी था एक भी कुछ नहीं बचा है। घर पूरा जल के राख हो चुका है। हाँ, बच्चों का मृतक की पहचान हो चुकी है। 4 बच्चे हैं और उनका रिपोर्ट हो रहा है। वो लोग रिपोर्ट बना रहा है। बच्चे के 4 अभी तक सब बरामद हुए हैं। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मणि गांव में महादलित टोले में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 घर जो है वह जलकर राख हो गया। लेकिन इस अगलगी की घटना में 4 मासूम बच्चे भी जिंदा जल गए। हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, पहले हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा दें कि देखिए किस तरीके से बाहर जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको फिर अंदर जो तबाही का मंजर है वह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी। आग लगने के पीछे वजह जो है पहले तो शॉर्ट सर्किट भी बताया जा रहा है, वहीं कोई कह रहा है कि आग खाना बनाने के दौरान भी लगी है। घर के अंदर की स्थिति आप देखेंगे और इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं उस वक्त हुई होगी और कैसे मासूम बच्चों ने जान गंवा दी है। भागने के क्रम में, बचने के क्रम में वह छटपटाते रहे और वह जलते रहे और ये पूरी तस्वीर, पूरी कहानी बयां कर रही है। तबाही का वह मंजर आप देख पा रहे हैं। तमाम घरों में हम घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी जो चापाकल है ये तमाम चीजें गर्म हैं, यानी आग की तपिश अभी भी देखी जा रही है। अंदर के घरों की तस्वीर आपको दिखा दे। तमाम बच्चे जो है इसी में थे और ऐसे ही अलग अलग घरों में तमाम बच्चे थे जहां पर अगलगी की घटनाएं हुई, जहां पर बच्चों की मौत हुई है और अन्य घरों की भी तस्वीर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं एक जो तबाही का मंजर है आप देख सकते हैं किस तरीके से घटनाएं हुई है। तमाम चीजें जो टीना है, लोहा है, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बचा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 4 मासूम बच्चों ने जान गंवा दी है, जिसमें विपुल कुमार जो 8 साल का मासूम बच्चा था, विपुल कुमार, ब्यूटी कुमारी जो 12 साल की मासूम बच्ची थी, दोनों भाई बहनी थे। वहीं सृष्टि 9 साल की सृष्टि और 5 साल की अंशिका, ये 4 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत इस घटना में हुई है। और इलाके में पूरा जो है वह इस घटना को लेकर लोग जो है गमगीन हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे अभी भी लापता हैं, हालांकि उन्हें खोजा जा रहा है। लेकिन हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। सिलेंडर भी फटा है, आपको यहाँ पर सिलेंडर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सिलेंडर फटा है। और इस मार्मिक घटना में कई बच्चे मर गए हैं और आप देखेंगे मवेशी भी, कई बकरियां, कई भैंस, गाय जो है वह जलकर मर चुके हैं। तो एक बड़ा हादसा मुजफ्फरपुर में हुआ है, मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मणि में, जिसके बाद तमाम जो दमकल की टीम है वह मौके पर पहुंची है। लगातार लगभग 10 गाड़ियां जो है दमकल की आ चुकी है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कई वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे हैं, पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय जो अंचलाधिकारी और तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। हालांकि जिस तरीके से जो बड़ी घटना हुई है तो ऐसे में वरीय पदाधिकारियों की नजर भी इस घटना को लेकर है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जो ताजा मामला है
4 बच्चों की मौत हुई है। और आपको हम एक बार फिर से दिखा दे बर्बादी का मंजर, किस तरीके से करीब 25 से 30 घर बुरी तरीके से जल गए, कुछ भी नहीं बचा। और इन घरों के साथ 4 नौनिहालों ने भी जान गंवा दी। और इसको लेकर पूरा इलाका, पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, दूर दूर के लोग जो इस घटना के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, वह बच्चे, मासूम बच्चों की लाश को देखकर रोने लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रिश्वतखोर प्रिंस की। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित सीओ प्रिंस राज के मधुबनी और शेखपुरा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। प्रिंस राज पर आय से 90% ज्यादा संपत्ति कमाने का आरोप है। प्रिंस राज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। एसवीयू सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में उसके पास से मैट्रिक के 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। एक सर्टिफिकेट 2004 का है जिसमें उसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, दूसरा सर्टिफिकेट 2006 का है जिसमें उसका नाम प्रिंस राज है। यानी प्रिंस राज ने नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा कर 2 बार मैट्रिक की परीक्षा भी दी। प्रिंस राज की पत्नी अंकु गुप्ता अरियरी की सीओ हैं। शेखपुरा के राजोपुरम मोहल्ला में निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। शेखपुरा में कुछ कागजात और बैंक अकाउंट्स मिले। सीओ प्रिंस राज के पैतृक घर हरलाखी प्रखंड के झिटकी गांव में भी टीम ने 3 घंटे तक छापेमारी की और टीम अपने साथ कई कागजात लेकर गई है। तो घुसखोर प्रिंस पर शिकंजा कसा जा रहा है और आपको बता दें कई ठिकाने पर एसवीयू की टीम पहुंची हुई है जहां छापेमारी की जा रही है। और इस छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसे लेकर टीम अपने साथ गई है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मैट्रिक में भी प्रिंस राज ने फर्जीवाड़ा किया है जिसमें 2 बार मैट्रिक की परीक्षा दी गई। इसके सर्टिफिकेट की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 में पहली बार परीक्षा दी गई जिसमें धर्मेंद्र कुमार उसका नाम था। फिर 2006 में दोबारा मैट्रिक की परीक्षा दी गई जिसमें प्रिंस राज के नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं प्रिंस राज के, पहला जिसमें धर्मेंद्र उनका नाम बताया जा रहा है और दूसरा प्रिंस राज के नाम से 2006 में एक बार फिर से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। मधुबनी और शेखपुरा में फिलहाल एसवीयू की टीम पहुंची हुई है जहां छापेमारी की जा रही है। इन पर आरोप है कि आय से 90% ज्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके पहले आपको बता दें कि सीओ प्रिंस राज पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। घर को तलाशी किया है, गोदरेज को तलाशी किया है, नीचा पूरा घर मतलब तलाशी किया है, इसके बाद ऊपर सब किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।